नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार बिहार समस्तीपुर जिला से। आज हम सरायरंजन विधानसभा के विधायक माननीय विजय चौधरी के संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिहार के सेकेंड सीएम माने जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता माने जाते हैं और माने भी क्यों न जाए। 11 वर्षों से वो सरायरंजन के विधायक हैं और तीनों टर्म में उनको नीतीश कुमार जिस पद पर रखा वो बहुत ही सराहनीय पद है। पहला और सराहनीय प्लस विश्वसनीय पद है। पहला बार जल संसाधन मंत्रालय मिला, दूसरा बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, तीसरी बार शिक्षा मंत्रालय में आए। इन 11 वर्षों में सरायरंजन विधानसभा के कई जनसभाएं, कई सम्मान समारोह में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन एक भी सभा या किसी भी कार्यक्रम में उनका इतना लंबा वक्तव्य कभी सुनने को नहीं मिला। शायद पिछले चुनाव में जिस प्रकार से तिकरमबाजी करके जीते डीएम और मुख्यमंत्री के सहयोग से, क्योंकि जनता जिस तरह से उन्हें नकारा, जिस अल्पमत का उन्होंने स्वाद चखा, शायद वो डर कहीं न कहीं उनको सता रहा है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने हरपुर बृहत्ता में दिया। हरपुर बृहत्ता में मुखिया द्वारा जो सम्मान समारोह किया गया, उसमें अपनी उपस्थिति में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उनका जो लगातार भाषण चला 1 से 1 घंटा के बीच, उसमें उनकी हार का जो स्वाद है वो कहीं न कहीं फूट फूट के बता रहा था। जो वो हारते हारते कैसे बचे, किस तिक्रम के साथ वो अपने आप को बरकरार रख पाए, वो उनका वक्तव्य में दर्शा रहा था। मैं सबसे पहला और सीधा सवाल करता हूं। उन्होंने कहा महिलाओं के कहने पर में मुख्यमंत्री ने शराबबंदी किया। तो माननीय महोदय, किस महिलाओं के कहने पर आपने बंद कराया? अर्चना साधना के कहने पर? किस महिलाओं ने आपको शराबबंदी के लिए आंदोलन किया? किस महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास पर या अन्य जगह घेराव करके इसकी मांग की? वही महिलाओं की बात कर रहे हैं जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, मध्याह्न भोजन बनाती हैं, जिन पर में आपने लाठियों का बौछार कराया, जिन पर आंसू गैस के 2 गोले दगवाए। उस महिलाओं की मान सम्मान की बात कर रहे हैं? हद होती है बेशर्मी की। बात करते हैं महिलाओं की। आपके शासन काल में जितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा बर्बरता करवाया गया, वो बिहार की महिलाएं भूली नहीं हैं। सिर्फ उनकी विवशता है, चाहे वो जीविका दीदी हो, आशा बहू हो, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम हो, जो आपके जनसभा में डर से जाती है, क्योंकि आपके पदाधिकारी डराता है, धमकाता है और इस प्रकार से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दर्ज करवाता है। लेकिन अब ये डर और खौफ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आने वाले समय में अभी तो 43 सीट पर सिमटे हैं, लेकिन इस बार 0 अंक में आप लोग आने वाले हैं। आपकी बौखलाहट बता रही है। आप वार्ड मेंबरों की मान सम्मान की बात करते हैं। अरे जनाब, आपके सरकार में, आपके शासनकाल में उप मुखिया बनने के लिए 5-5 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, 10-10 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। आपने तो रिश्वतखोरों का जिस प्रकार से एक झड़ी होती है, झड़ी लगा दी, जो समाज कल्याण के लिए, जो समाज के विकास के लिए राशि आती है,
उसका आपने बंदरबांट करवा दिया। हर जगह, हर टोला मोहल्ला में आपने दलाल फिट कर लिया है। आप सुशासन की बात करते हैं। विजय चौधरी का बौखलाहट ये दर्शा रहा था जो वो लोग अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। उनका मनसा साफ था और उनके 45 मिनट का जो वक्तव्य है उसको गौर से जनता सुने, गौर से समझे उनकी भाषाओं को, उनकी वाणी को, तो सभी कुछ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इन लोगों ने महिलाओं के साथ छलावा किया, किस प्रकार से समाज के साथ छलावा किया। शराबबंदी के बाद कहते हैं जो चौक चौराहा शांत हो गया है। अरे अब गांव गांव में, टोला टोला में, आपके विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, ड्रग्स मिलता है, ब्राउन शुगर मिलता है, हफिंग मिलता है, चरस मिलता है।